देखो पहले हम जब यहाँ केजरीवाल साहब आने वाले थे ना, काउंट यानी इलेक्शन था, तब यहाँ थे 2017-16। तब सबको पूछा हमने, क्योंकि 5 दिन रहे थे दिल्ली में, कि क्या लगता है। तो जिसको देखो वो व्यापारी हमारे जो है वो के केजरीवाल, ऑटो वाले को पूछे तो कि केजरीवाल, होटल में जाए तो कि केजरीवाल, जिसको पूछते थे केजरीवाल केजरीवाल। पुख्ता इनके पास इंफॉर्मेशन होती है तो ये लोग मारते हैं। अच्छा, अपने मोदी जिस टाइम सीएम थे तो 6-7 साल ईडी और सीबीआई ने उनसे ही पूछा। शीश महल बनवाया था कोरोना काल में, तब नहीं पूछा उसने जनता से, भाई मैं शीश महल बनवाना चाहता हूँ। सरकार को भी गलत जानकारी दी गई है, सरकार को गलत जानकारी दी गई है तथ्यों के हिसाब से। उसने जो परमिशन मांगी थी उसमें क्या है, रिनोवेशन की परमिशन है, नई बनाई है उसकी परमिशन नहीं है। भगत सिंह से तुलना करते हैं भाई ऐसा है, देखो ऐसा है, कभी कहते थे कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, कभी कहता भगत सिंह का। भाई अपनी माँ से तो पूछ लो किसके वंशज हो। अच्छा, क्लियर सी बात है, तुम्हें खुद का तो पता नहीं है, बातें कर रहे हो बैठ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि दिल्ली की हर जनता अरविंद केजरीवाल है, मैं भी हूँ केजरीवाल, वो कह रहे हैं। दिल्ली की हर जनता पे जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की हर जनता केजरीवाल है। मतलब ये है कि मतलब है कि हर बंदा जो है दारू एक के साथ एक लेगा। वो ये नहीं कह रहे हर बंदा केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हर बंदा दारू एक के साथ एक लेगा फिर तो। अच्छा, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसके 4 साथी चोर निकले। केजरीवाल को शर्म करना चाहिए, कम से कम इस्तीफा तो दे दे यार। वो तो जनता से बोल रहा है, अपने भाई की बात लोग घर में बैठ के सर्वे करवा रहा है। अरे सर्वे तेरे को कराने का है तो 4 ईमानदारी मोदी जी के खिलाफ वो उनको भेज, तो अपनी पार्टी के नेता भेज के सर्वे करवा रहा, बोले मैं 90% लाया जी, सब बोल रहे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। अबे तो जेल में जाके मुख्यमंत्री बनेगा। जाएंगे क्या केजरीवाल, जेल जाएंगे क्या? जो इन्होंने हरकतें की हैं उसमें कोई दो राय नहीं है। ये देखिए ना, अब इनके जो मसाज मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी, हवाला मंत्री सॉरी, वो अंदर हैं। उसके बाद अपने शिक्षा मंत्री कम है, शराब मंत्री ज़्यादा हैं, वो अंदर हैं। उसके बाद वो ब्लैक टिकटिया ब्लैक, वो अंदर है। भाई तो अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं किया तो कहते हो कट्टर ईमानदार। देखो एक होता है जनता उपाधि देती है, समझ में आता है, तो तुम अपने आप को कह रहे हो तो वही बात होगी कि नेहरू जी को भारत रत्न दिया। कट्टर ईमानदार पब्लिक का समझ में आता है, और तुम कह रहे हो तो फिर तुम अपने आप जो मर्जी कह लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। पब्लिक जानती है कि कितनी सच्चाई है। तुम्हारे 3-4 बंदे अभी तक अंदर हैं, अगर कुछ नहीं किया और कहते हैं कुछ नहीं किया है, जबरदस्ती डाल दिया तो मान लिया कुछ नहीं किया तो भाई बाहर क्यों नहीं आ रहा? फिर तुम सबूत दो ना, तुम सबूत दिखाओ कि भैया हमारे बंदे। ईडी और सीबीआई सब बीजेपी की। सर दो बातें सर, ईडी और सीबीआई जो अगर रेड मारती है ना तो प्रॉपर टिप पे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होता है, पुख्ता इन्फॉर्मेशन होती है। तो गली मोहल्ले की क्रिकेट टीम नहीं है कि चलो भैया उससे मैच खेलते हैं, चलो आज वहाँ मैच खेलते हैं। पुख्ता इनके पास इन्फॉर्मेशन होती है तो ये लोग मारते हैं। अच्छा, अपने मोदी जिस टाइम सीएम थे तो 6-7 साल ईडी और सीबीआई ने उनसे ही पूछा। अभी संजय सिंह जब जा रहे थे हिरासत में जा रहे थे, ठीक है, सुनवाई के बाद, तो उन्होंने कहा था कि ईडी और सीबीआई सब एक जुमला है, सब बिके हुए हैं, कोर्ट सब बिका हुआ है। मान लिया बिका हुआ है, मतलब अगर तुम सही हो, तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम दूसरे की बुराई करो, तुम अपनी अच्छाई बताओ ना। तुम अपने सबूत दो कि हमने कुछ नहीं किया, तो हमारे पास कोई सबूत है नहीं। तुम दूसरों को बैठ कर तुम भगत सिंह से अपनी तुलना करते हैं। हाँ जी, भगत सिंह से तुलना करते हैं। भाई ऐसा है, देखो ऐसा है, कभी कहते थे कि मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, कभी कहता भगत सिंह का। भाई अपनी माँ से तो पूछ लो किसके वंशज हो। अच्छा, क्लियर सी बात है, तुम्हें खुद का तो पता नहीं है, बातें कर रहे हो बैठ के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि दिल्ली की हर जनता अरविंद केजरीवाल है, मैं भी हूँ केजरीवाल, वो कह रहे हैं। दिल्ली की हर जनता पे जगह जगह पोस्टर लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की हर जनता केजरीवाल है। मतलब ये है कि मतलब है कि हर बंदा जो है दारू एक के साथ एक लेगा। वो ये नहीं कह रहे हर बंदा केजरीवाल। मैं कह रहा हूँ इसका मतलब हर बंदा दारू एक के साथ एक लेगा फिर तो। अच्छा, तो जवाब मिल गया होगा आपको, मेरा ख्याल है। तो क्या लगता है इस बार अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या जेल से वो ये भी पहल चला रहे हैं कि जेल से भी सरकार चलाएंगे क्या? वो ये भी सर्वे कर रहे हैं। नहीं मतलब जेल से सरकार चलाएंगे, मतलब इसका मतलब है फिर तो कल को जब फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, नेट चाहिए, मतलब जेल में जा रहे हो, हनीमून मनाने जा रहे हो भाई। अरे जब शीश महल बनवाया था तब जनता से नहीं पूछा। शीश महल बनवाया था कोरोना काल में, तब नहीं पूछा उसने जनता से, भाई मैं शीश महल बनवाना चाहता हूँ। सरकार को भी गलत जानकारी दी गई है, सरकार को गलत जानकारी दी गई है तथ्यों के हिसाब से। उसने जो परमिशन मांगी थी उसमें क्या है, रिनोवेशन की परमिशन है, नई बनाई है उसकी परमिशन नहीं है। वहाँ भी झूठा है वो। हाँ, ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं भी हूँ केजरीवाल, दिल्ली की हर जनता है केजरीवाल। क्या आप केजरीवाल हो? मैडम एक बात बताऊंगा सर आपको, केजरीवाल तो माफ़ है,
अच्छा, सत्ता से भी और उससे भी माफ है वो, उनकी गलती कोई नहीं मानेगा। केजरीवाल जेल में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे, काम अच्छे करे हैं। केजरीवाल ने मदद की है बीजेपी की, सेकंड भी पार्टी कहते हैं बीजेपी की उसे। अच्छा राजस्थान एमपी में दोनों में उन्होंने बराबर के खड़े करे उम्मीदवार। अच्छा, और वोट परसेंटेज पता कितना है? एक विधायक नहीं जीता। मैं कहूँ केजरीवाल कोई नहीं चाहता। पंजाब में सरकार पराली वहाँ जल रही थी पर सरकार बना ली, पर अब नहीं जल रही पराली, हरियाणा तक आ गए हो। अच्छा, पराली अब नहीं जल रही, पराली अब नहीं जल रही। अरे जल दिल्ली तो में कितना प्रदूषण था अभी? दिल्ली में स्कूल बंद हो गए कल पराली जल रही है, के लिए। पराली जल रही है पर पंजाब से नहीं, जहाँ आम आदमी पार्टी के हरियाणा से जल रही है। हरियाणा में बन जाएगी, हरियाणा में बन जाएगी आम आदमी पार्टी। सरकार दिल्ली में पराली जला रही है इसे बोल रहे हैं। सरकार। ये केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसके 4 साथी चोर निकले। केजरीवाल को शर्म करना चाहिए, कम से कम इस्तीफा तो दे दे यार। वो तो जनता से बोल रहा है, अपने भाई की बात रखनी जरूरी है। सर्वे करवा रहा है। अरे सर्वे तेरे को कराने का है तो सर्वे 4 करवाना ईमानदारी है लोग, मोदी जी के खिलाफ। तो वो उनको भेज, तो अपनी पार्टी के नेता भेज के सर्वे करवा रहा। बोले मैं 90% लाया जी, सब बोल रहे मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूँ। वहाँ पे तो जेल में जाके मुख्यमंत्री बनेगा, ठीक है? जेल में जाके मुख्यमंत्री बनेगा। तो चोर है तेरे साथ, चोर है, 4 साथी चोर है, तो पहले अपने 4 साथी को बचा ले। और केजरीवाल तो ईमानदार हैं। अरे कहाँ ईमानदार है? ये बच्चा घूम रहा है, कहीं जा रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार केजरीवाल करने, ईमानदार नहीं कहीं जा रहा है, छत्तीसगढ़ चूतिया है। 10 कहीं साल जा रहा सत्ता में राजस्थान है, 3 चुनाव है, तीनों में जब्त हो जीता। चुकी है 3 प्रदेश के अंदर। सर जी 3 प्रदेश के अंदर ये जिसकी जमानत, इसको शर्म महसूस करना चाहिए। ये क्यों जाता है? ये प्रधानमंत्री का सपना देख रहा है, सुहाना सपना जिसको बोलते हैं केजरीवाल। अरे दिल्ली से हैं भैया? नहीं, मैं यूपी से हूँ। आप दिल्ली से हैं भैया? नहीं भैया, दिल्ली से हैं सर आप? नहीं है। बड़े मियाँ बात करेंगे क्या? दिल्ली से हैं क्या आप? नहीं, दिल्ली से नहीं है। कहाँ से हैं आप? गुजरात से। गुजरात से हैं। हाँ। 24 में क्या लगता है कौन वापसी कर रहा है? मोदी सर देखो, पहले हम जब यहाँ केजरीवाल साहब आने वाले थे ना, काउंट यानी इलेक्शन था, तो हम यहाँ थे 2017-16। तब सबको पूछा हमने, क्योंकि 5 दिन रहे थे दिल्ली में, कि क्या लगता है। तो जिसको देखो वो व्यापारी हमारे जो है वो के केजरीवाल, ऑटो वाले को पूछे तो कि केजरीवाल, होटल में जाए तो कि केजरीवाल, जिसको पूछते थे केजरीवाल केजरीवाल। इस बार मैं पूछ रहा हूँ, मुझे एक ऐसा शौक है, क्या लगता है? वो बोले भाई साहब चांस नहीं है। अभी मैं अपने साथी से वही बात करते करते आ रहा हूँ कि यार क्या पता क्यों कैसा किया रहा। हालांकि एक ऑटो वालों को मैंने पूछा भी कि साहब क्या लग रहा है, बोले देखो ऑटो वालों के लिए तो वो आदमी भला है, अच्छा है, लेकिन इस मरतबा दिल्ली की कुछ आवाज़ है कि साहब चांस नहीं है, ऐसा बता दीजिए। 24 में पीएम के चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं, क्या उसमें कौन आ रहा है? मोदी वापसी करेंगे देखो या साहब, राहुल गांधी आएंगे? इसमें तो क्या है कि अभी तो कहना मुश्किल है। राजस्थान में जैसे सबको ही लग रहा था कि साहब आएगी कांग्रेस, सभी जानता था पूरा हिंदुस्तान, लेकिन यहाँ क्या हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। और नसीब की भी बात है, जिसके मुकद्दर में जो जीता वो सिकंदर है। जब आ गए तो आ गए, फिर ऐसा है तो सब, हाँ जीत गए तो जीत गए, लेकिन जीत गए तो आ गए, ऐसे ही यहाँ। हाँ, अब ये क्या करेंगे वो कैसे पता चलेगा? वो तो वक्त पे पता चलेगा, और हम सभी चुनते हैं भाई। वक्त पे मिजाज बदल गया तो और बात हो जाती है। मियां आप किसके साथ हैं? आपको किसका काम अच्छा लगा? मेरे को तो देखो एक बात है साहब, काम कोई भी करे, हम सारे हिंदुस्तानी हैं। जो भी ऐसा हो कि बस वो राज करे, सरकार बनावे, लेकिन बस ये कि जात पात भेदभाव ये हिंदुस्तान की शोभा है ही नहीं। अच्छा, तो बीजेपी भेदभाव करती है क्या? इसमें ऐसा करने वाली बात नहीं है। जैसे सबको पता चलता है कि भाई इनका राज होता है, और जहाँ कहीं भी कुछ भी, जैसे सबको पता ही है, इससे पहले ये सब बातें नहीं थी। मैं खुद गुजरात से हूँ, मोदी साहब हमारे हैं, हमारे इलाकों में घूमे हैं, वो तो हम देखा है, उनको लाइव देखा है, ठीक है। लेकिन अभी ये देखना है कि अब क्या होता है, वो तो हम सभी तय करेंगे, तभी पता चलेगा। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, ऐसा हिंदू मुसलमान करती है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा सबको महसूस होता है, वो बता रहा हूँ कि मैं तो ये कहना चाहूँगा। आपको महसूस होता है? मुझे महसूस नहीं होता। मैं ये चाहूँगा कि बस जो भी राज करे वो हिंदुस्तानी माशाअल्लाह सब उनके साथ है, और राज इस तरह से करे कि सबका भला हो, सबका विकास हो, और सबको साथ लेके चले। हम में वो ताकत है ना भैया हिंदुस्तानियों में, कि यहाँ खाली क्राइम निकल जावे ना, तो ये हमारा रुपया और उनका डॉलर, $80 देने पड़ेंगे तब रुपया आवेगा। अच्छा, इतनी क्षमता है, जन जन कमा रहा है। कोई बेरोजगार देखा है यहाँ? बड़े मियां आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है, बीजेपी सरकार भी देख रहे हैं, आपके मुकाबले सरकार कौन सी बढ़िया है? देखो, सरकार में तो ऐसा है कि काम इन्होंने भी किया है, मना तो नहीं करेंगे। रोड बनाए, सारे सब कुछ जो कुछ दिया है ये हुआ है, परिवर्तन तो आया है, काम भी हुआ है। बस ये कि अब आगे और बेहतर से चले, जो आए वो जो भी आए
हम किसी को नहीं, जो आए बस काम बेहतर करके जावे, हिंदुस्तान को और ज़्यादा रंगीन और सोने की बनावे। तो बड़े मियाँ आपके हिसाब से कौन सी ऐसी सरकार है जो बेहतर काम कर सकती है? बीजेपी तो आप कह रहे हैं कि करा था इन्होंने थोड़ा बेहतर काम, उसके हिसाब से आगे कौन कर सकता है? देखो ऐसा भाई ये तो कौन कर सकता है, ये तो देखो जो आएगा ना उसको करना है। आपके हिसाब से मोदी जी आए तो राहुल गांधी कर सकते हैं? राहुल गांधी जी आएंगे तो वो भी अभी तक उनको तो मौका ही नहीं मिला है, आएंगे तब पता चलेगा। अच्छा। किसी को भी मौका मिलने पे पता चलता है, और ये लोग कर रहे तो बेहतर बना देवे, इसके लिए बस साथ ही सब जा रहे हैं। मैं आपसे समझ आऊंगा, अब मैं जाऊंगा।